लहू में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थे। वफा के रस्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे। शहर का सूरज गवाही देगा कि जब अंधेरे की कोख में से निकलने वाले ये सोचते थे कि कोई जुगनू नहीं बचा है, तो तुम खड़े थे। ये देश है अंधे लोगों का, ऐ चांद जहाना निकला कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अबू शान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद हो गए हैं, लेकिन उनका एक सवाल वतन अजीज की फिजाओं में हमेशा गूंजता रहेगा, और वो सवाल है, वो कौन था? सहाफ़ी अरशद शरीफ 10 अगस्त 2022 को पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क चले गए थे। उनका कहना था कि उनकी जान को खतरा है। वो यहाँ से दुबई गए थे और दुबई के बाद लंदन, और लंदन से भी वो मुख्तलिफ मुल्कों और मुख्तलिफ इलाकों में जाते रहे, और वो अपनी जान बचाने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में घूमते रहे। और आज की ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक सहाफ़ी अरशद शरीफ को कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी के करीब कत्ल कर दिया गया है। वो कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी से किसी काम के सिलसिले में 3 घंटे की मुसाफत पर गए थे, और वहां से वापसी पर उनको गोली मारकर शहीद कर दिया गया है। और इस खबर के आने के बाद न सिर्फ पाकिस्तान के सहाफ़ी बल्कि पूरी कौम अफसरदा है, गम में डूबी हुई है, और पाकिस्तानी कौम ये सोच रही है कि इस मुल्क के साथ हो क्या रहा है। अरशद शरीफ एक बेहतरीन, निडर और बेबाक सहाफ़ी थे। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम किया। वो कभी झुके नहीं थे, वो कभी बिके नहीं थे। उन्होंने ऐसी अनगिनत करप्शन कहानियां कौम के सामने रखी जिनकी मिसाल नहीं मिलती, और उनकी सहाफ़ती खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। उनका एक एक लफ्ज़, एक एक जुमला और एक एक प्रोग्राम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए था। पाकिस्तान को खुशहाल बनाने के लिए वो अपना एक बेहतरीन किरदार अदा कर रहे थे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि उनका एक सवाल कि वो कौन था हमेशा पाकिस्तान की फिजाओं में गूंजता रहेगा। इससे पहले अरशद शरीफ के भाई मेजर अशरफ शहीद भी इस वतन अजीज के लिए अपनी जान कुर्बान कर चुके हैं। अरशद शरीफ के वालिद और भाई दोनों ही फौजी थे। उनके वालिद मोहतरम मोहम्मद शरीफ पाकिस्तान नेवी में कमांडर थे। उनका 2011 में हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल हुआ था, जिसकी खबर सुनकर उनके बेटे मेजर अशरफ शहीद, जो उस वक्त बनू में तैनात थे, अपने बाप के जनाजे के लिए रवाना हुए। और वो बनू कैंट से निकलकर जैसे गर्क के मकाम पर पहुंचे तो वहां पर दहशतगर्दों ने उन पर फायरिंग की, और उसी जगह पर उन्होंने जामे शहादत नोश किया। और सहाफ़ी अरशद शरीफ ने एक दिन में अपने वालिद और अपने भाई के जनाजों को कंधा दिया था। अरशद शरीफ के वालिद, उनके भाई और खुद अरशद शरीफ की इतनी कुर्बानियां हैं इस मुल्क के लिए, इस वतन अजीज के लिए, जिनको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। और 23 मार्च 2022 को अरशद शरीफ को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा गया था। लेकिन उसके बाद हालात ऐसे हुए कि उस पर यह जमीन तंग कर दी गई थी। अभी तक ना तो मुकम्मल तौर पर इसके बारे में मालूमात आ रही हैं, और ना पाकिस्तानी हुकूमत की कोई संजीदगी इस मामले पर नजर आ रही है। बहरहाल अरशद शरीफ एक सच्चे पाकिस्तानी थे, एक बड़े मुहिब वतन थे, और अरशद शरीफ साहब की फैमिली की तरफ से अब जो मुतालबा है वो यही है कि उनके जस्ते खाकी को पाकिस्तान लाया जाए। उनकी फैमिली में अब सिर्फ खवातीन ही बची हैं। उनकी वालदा है, उनकी अहलिया है। अल्लाह ताला उनके हाल पर रहम करे, अल्लाह ताला उनका हामी और नासिर हो, अल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। लेकिन जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, इस मुल्क की फिजाओं में घुटन बढ़ती जा रही है, और इस मुल्क में सच बोलना ना सिर्फ मुश्किल हुआ है बल्कि नामुमकिन हो चुका है। मारूफ एंकर साबिर शाकिर भी इसी खदशे के पेश नज़र पाकिस्तान छोड़ चुके हैं, और वो भी काफ़ी अरसे से बैरून मुल्क में हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।